मेरा शंखनाद चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। जय श्री राम। पूरी दुनिया, पूरा विश्व इजराइल ने जिस प्रकार से युद्ध लड़ा, जिस गति से लड़ा, जिस तेजी से लड़ा, 6 दिन में युद्ध खत्म, अपने क्षेत्रफल से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा। और देखिए, कुल मिलाकर इजराइल के 700 सैनिक मारे गए, पर उसने अरब देशों के 36,000 सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। कहां 700, कहां 36,000 सैनिक। और कितना नुकसान किया उसने? 430 एयरक्राफ्ट अरब देशों के समाप्त कर दिए, 100 पायलट उन्होंने उनके समाप्त कर दिए। और कितने उन्होंने इस युद्ध के अंदर तोप है, टैंक है, बाकी चीजें खत्म कर दी। और इजराइल के केवल 26 एयरक्राफ्ट और 21 पायलट इस युद्ध के अंदर देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। एक ऐसा युद्ध कि पूरी दुनिया में इजराइल का सिक्का जमा, और उसने 57 मुस्लिम देशों पर अपनी धाक जमाई, और वो भी इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और 1967 की लड़ाई इजराइल ने बहुत अच्छे ढंग से जीती। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमने क्या देखा? इस इस्लाम की विचारधारा ने, हमने पूरी दुनिया को इस्लाम के रंग में रंगना है, पूरी दुनिया को, सबको मुसलमान बनाना है। इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। और जो आज इस्लाम नहीं मान रहा है वो काफिर है, इसकी धारणा ने कितना नुकसान किया दुनिया का। आज हमास, हिजबुल्लाह, बोको हराम, तालिबान, अलकायदा, जितने लश्कर तोबा, जितने आतंकवादियों के संगठन आपको दिखाई देते हैं मुसलमानों को, इन्होंने दुनिया में कितना कहर ढाया है, कितने लोगों को मारा है। आप विचार करके देखना। और उनकी ये सोच कितनी खतरनाक है। सारे विश्व को हमने मुसलमान बनाना है। क्या कभी ये संभव हो सकता है? क्या कभी ये संभव हो पाएगा? लेकिन नुकसान इन्होंने कितना किया है, देश के देश तबाह कर दिए इन्होंने। देखिए, एक बगदादी ISIS, उसने तो, बाकी लोग तो मारे सो मारे, उसने तो इराक के, सीरिया के, इन 2-3 देशों के मुसलमान भी कितने मारे, कैसे अत्याचार किए, कैसे गर्दनें उतारी, माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का अत्याचार किया। पूरी दुनिया में जितना आतंकवाद है उसका 85-90% आतंकवाद इस्लाम का आतंकवाद है। आइए आगे देखते हैं और क्या हुआ। अब 2023 7 अक्टूबर, गाजा पट्टी से हमास सुबह एकदम अचानक जल, थल, नभ, जमीन के रास्ते, पानी के रास्ते, आकाश के रास्ते, तीनों तरफ से 30-40 आतंकवादियों के ग्रुप बना करके इजराइल के अंदर उनकी बस्तियों में घुसता है, घरों में घुसता है, मारता है लोगों को। माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का उसने व्यवहार किया, उसने जो वीडियो जारी किया है, अगर उसी को देख लें तो ध्यान में आएगा कितने बर्बर, कितने अत्याचारी लोग हैं। माताओं बहनों को जिस ढंग से उन्होंने उनको नग्न किया, उनके साथ रेप की घटनाएं हुई, औरतों को, महिलाओं को मारा, मारने के बाद फिर रेप किया उनके साथ, बच्चों की गर्दनें उतार दी। देखिए आप, उसके अंदर दिखाया है जो उन्होंने वीडियो जारी किया है। एक वहां पर इजराइल का उत्सव होता है, इजराइल के लोग उत्सव मना रहे थे, कार्यक्रम चल रहा था, हमला बोला, 250 से ज्यादा लोगों को मार दिया वहां पर उन्होंने। और कुल मिलाकर लोगों को बंधक बनाया। उस 1.5 घंटे के अंदर जो हमला बोला, पहली बार इजराइल के इतिहास में ऐसा हुआ कि उसके जो रक्षा कवच था, राडार, जो भी कुछ लगाया हुआ था, उस प्रणाली के द्वारा पता नहीं लगा। इजराइल को अपने मोसाद, दुनिया की मानी हुई खुफिया एजेंसी, उसके द्वारा पता नहीं लगा। इतने लोग कभी इजराइल के नहीं मारे गए। उस दिन के हमले में 1200 लोग मारे गए और 250 के लगभग लोग उनमें से उन्होंने बंधक बनाए जो उसके पास है। लेकिन इजराइल चुप नहीं बैठा। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या घोषणा की? हमास ने हमला करके युद्ध प्रारंभ किया है, प्रारंभ तुमने किया है, हमारी जंग तब तक रहेगी
जब तक हमास को समाप्त नहीं कर लेंगे और गाजा पट्टी की समस्या हमेशा के लिए इसका समाधान नहीं निकाल लेंगे, ये दो काम जब तक नहीं होंगे हमारा युद्ध उनके विरुद्ध में जारी रहेगा। उन्होंने सबसे पहले अपनी वायुसेना को एक्टिव किया, उनके द्वारा हमला बोला। उसने तो शायद अभी तक 1300-1400 लोग इजराइल के मारे होंगे, पर इजराइल ने अभी तक उसके 15,000 से कम लोग नहीं मारे। पूरी दुनिया अपील कर रही है इजराइल से, युद्ध विराम करो, युद्ध रोक दो, ये मत करो। उसने कहा हमला उसने शुरू किया है, हमने नहीं किया है। अगर किसी देश को पूछा जाए जो काम हमास ने इजराइल में किया वो काम तुम्हारे देश के अंदर करे, घरों में घुस करके लोगों को मारे, माताओं बहनों को उठाए, उनके साथ रेप की घटना करे, बच्चों की गर्दन उतारे, तुम उत्सव मना रहे हो, उस पर हमला बोल करके लोगों को मार दे। आप बताइए जिस देश में कोई आतंकवादी संगठन ये काम करेगा उस दिन वो उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, उसके बाद हमको बताइए हमको क्या करना चाहिए। इतने लोग हमारे मार दिए और जब से हमारा देश बना है 48 से एक दिन उन्होंने हमको चैन से नहीं बैठने दिया, और उससे पहले भी हमारे साथ 1800 साल में क्या व्यवहार किया है इजराइल कैसे भूल जाएगा। नेतन्याहू ने जो सिंह गर्जना की जवाब दिया और जिस प्रकार से अब युद्ध की व्यूह रचना की, हमास ने शुरू में कर तो दिया जो करना था, पर आज अरब देशों की हालत और हमास की हालत भी कोई बहुत बढ़िया हालत नहीं है। आज वो किसी प्रकार से समझौता करना चाहते हैं, और जब ये वीडियो आपके सामने आया उस समय जब मैं ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूं 4 दिन का युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। इस प्रकार से 2023 का युद्ध, उसके बाद हम 2-3 घटनाएं और देखेंगे। 1972 म्यूनिख के अंदर ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। इजराइल के 12 खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मोसाद ने जो इसके अंदर शामिल थे उनको छोड़ा नहीं, 20 साल जरूर लगे। एक एक व्यक्ति जो इसके अंदर शामिल था उसको उन्होंने उसी देश में वहीं जाकर और उसकी पूरी इंक्वायरी, पूरी जानकारी लेकर उसको समाप्त किया है। एक भी व्यक्ति को जो 12 खिलाड़ियों को मारने में शामिल था छोड़ा नहीं उसने। दूसरा 1976 युगांडा, उसके लोगों को बंधक बनाकर युगांडा ले गए। इजराइल से युगांडा जाना हो तो कई देशों के ऊपर से उड़ना पड़ता है, लेकिन वारे इजराइल के कमांडो, इजराइल का नेतृत्व, इजराइल का सेनापति, इजराइल का रक्षा मंत्री, इजराइल का प्रधानमंत्री, कैसी योजना बनाई उन्होंने आप देखिए जरा। अपने 100 के 100 बंधक को कमांडो कार्रवाई में उन्होंने सारे यात्री जो बंधक बनाए थे सबको छुड़ा कर लाए, और जो उनके कमांडो गए थे एक कमांडो छोड़ करके वो सारे कमांडो को वापस बंधकों सहित वो प्लेन को ले आए। और ये जो एक कमांडो था ये तब तक लड़ता रहा, आप सब जाइए, मैं हूं ना मोर्चे पर, जब तक ये बंधक प्लेन में बैठे नहीं, सैनिक बैठे नहीं, और ये सब जब तक इन्होंने इजराइल के लिए उड़ान नहीं भरी तब तक वो कमांडो लड़ता रहा। और ये कमांडो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। आज जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके बड़े भाई थे, और जो आखिर तक लड़ते रहे। इस तरह इजराइल उनको वापस लेकर के आया। आइए और एक बात पर थोड़ा विचार करते हैं। ये जो 223 अभी जो हमला हुआ 7 अक्टूबर को, इस हमले के पीछे कौन हो सकता है? क्या ये केवल हमास का हमला है या इसके पीछे कोई और ताकत है? आइए थोड़ा समीक्षा करते हैं। सऊदी अरब धीरे धीरे सुधार हो रहे थे, सुधार आ रहे थे, कुछ अच्छे दिशा में चलने लगा था। अगर सऊदी अरब में सुधार आएगा और वहां कट्टरता समाप्त हो जाएगी, ये ईरान को अच्छा नहीं लगा, सीरिया को, जॉर्डन को, तुर्की को अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद इजराइल और सऊदी अरब का समझौता होने जा रहा था। इससे पूरे अरब क्षेत्र में शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे,
विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये चीन को अच्छा नहीं लगा। अगर ये हो जाएगा तो चीन की दादागिरी, चीन का प्रभाव कम हो जाएगा, ये चीन को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ये जो चीन जो गलियारा बना रहा है, जो सड़क निकाल रहा है, और इसका नाम संभवतः BRI इसका नाम है। तो अभी जो भारत, अमेरिका, एशिया के देशों ने मिलकर मध्य पूर्व गलियारा, अगर ये बन जाएगा तो चीन को झटका लगेगा, उसका गलियारे के काम रुक जाएगा, उसका व्यापार रुक जाएगा, और वो इसके माध्यम से जो छोटे छोटे देशों को खाना चाहता है वो भी उसका रुक जाएगा। तो ये जो हमास ने युद्ध छेड़ा है, हम ऐसा मानकर ना चलें ये केवल हमास की योजना होगी। इसके पीछे चीन सहित ये 5-7 अरब देश भी हो सकते हैं, ये अरब के क्षेत्र में शांति और विकास को रोकने के लिए। और एक थोड़ा और विषय प्रारंभ करता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। इजराइल और भारत के संबंध क्या है? पिछले 1948 से लेकर जब से उसको आजादी मिली आज तक इजराइल और भारत का संबंध और व्यवहार आपस में कैसा रहा है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं शुरुआत करता हूं। पिछले 1800 साल में यहूदियों का पलायन हुआ, वो 80 देशों में गए। यहूदियों ने इस बात को माना, इजराइल ने इस बात को माना, एक भारत देश ऐसा था जहां हमको प्यार, सम्मान, इज्जत, धर्म, संस्कृति, मंदिर बनाने की छूट, वहां की राजाओं का प्यार, वहां की जनता का सम्मान, हमको सब कुछ मिला। भारत और इजराइल के संबंधों में पहली बात, जब सब लोग उनको ठोकर मार रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, एक भारत देश था जहां पर उनको एक प्यार मिला। और जो लोग यहाँ रहते थे वो हमारी भाषा, वेशभूषा, हमारे उत्सव, हमारे कार्यक्रमों में भागीदारी, और वो अपने आप को यहीं के रंग में रंग गए। पर मन में एक बात जरूर सोचते थे, जब कभी हम अपने देश में जाएंगे, भारत के लोगों से इतना प्यार मिला है, सम्मान मिला है, इनको सम्मान पूर्वक अपने देश में आमंत्रित करेंगे और इनको बड़े अच्छे ढंग से इनका स्वागत करके अपने बीच में रख करके इजराइल की यात्रा कराएंगे। एक बात। दूसरी बात, 1948 में जब फिलिस्तीन का विभाजन हो रहा था, यूएनओ विभाजन कर रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दुर्भाग्य है हमारे देश का, देश के प्रधानमंत्री पहले वामपंथी विचारधारा से प्रभावित, इस्लाम के मोह में बंधे हुए, तुष्टीकरण के शिकार और हिंदू को बहुत हे दृष्टि से देखने वाले, कहा बाय एन एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। देश का पहला प्रधानमंत्री देखिए आप क्या करता है, फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध करता है। और विभाजन के विरोध का मतलब है इजराइल नाम का देश ना बने। 1949 में जब यूएनओ में इजराइल का प्रवेश होने लगता है, वो इसका भी विरोध करता है, उसका यूएनओ में प्रवेश ना हो। और 1950 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इजराइल को मान्यता देते हैं तो बोलते भी हैं